Rhapsody of Realities, Monday 22 मार्च 2021। Rhapsody of Realities आज सोमवार 22 मार्च 2021 पास्टर क्रिस ओयाखिलोमे द्वारा जो वचन हमको सीखने को मिलता है, आज सैम्स 1 चैप्टर 3 वर्स में से वचन का विषय, आज के रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़ का विषय लिया गया है। सैम्स 1 चैप्टर 3 वर्स, वचन संहिता 1 अध्याय का 3 वचन के आधार से आज का विषय लिया गया है। मार्क्ड फॉर विक्ट्री एंड सक्सेस, चिन्ह लगाया गया है जीत के लिए, जय के लिए और सफलता के लिए। चिन्हांकित कर दिया गया है जय के लिए और सफलता के लिए। हम पढ़ेंगे Psalms 1 chapter 3 verse। And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper। और एक बार पढ़ेंगे, and he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper। भजन संहिता 1 अध्याय का 3 वचन। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। और एक बार पढ़ेंगे, भजन संहिता 1 अध्याय 3 वचन। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। As a child of God, you are called to live each day of your life in glory, in victory over every situation। परमेश्वर की संतान होने के कारण आपको बुलाया गया है। हर एक दिन आपका जीवन का आपने इस प्रकार से जीना है जो महिमामय होता है और जीत में होता है सारी परिस्थितियों के ऊपर। You are marked for success, आपको चिन्हांकित कर दिया गया है सफलता के लिए। The triumphant life is your birthright because God has raised you up and made you to sit together with Christ in heavenly places। Ephesians 2 chapter 6 verse। विजयी होना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि आपको विजयी जीवन आपको दिया गया है। वो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको जिलाया है और आपको बनाया है ऐसा कि आप मसीह के साथ संगति में बैठे स्वर्ग में, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जगह पर बैठा है। और ये बात आप इफिसियों के 2 अध्याय के 6 वचन में पढ़ सकते हैं। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। इफिसियों की 2 अध्याय, इस इफिसियों के पत्री 2 अध्याय 6 वचन। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। You are seated far above the devil and the cohorts of darkness and the negative influences of this world। आप उस जगह में बैठे हो जो शैतान से काफ़ी दूर है और उसके जो अंधकार की सेनाएं हैं और जो उसकी नकारात्मक प्रभाव है जगत के अंदर, उन सब से काफ़ी दूर आप हो। Have the mentality that you can't be defeated or disadvantaged।
इस प्रकार की मनोदशा को आप पा लीजिए कि आपको कोई हरा नहीं सकता है और ना ही आपको वंचित कर सकता है। Nothing in this world can successfully stand against you. इस जगत के अंदर का कुछ भी आपके विरोध सफलता से खड़े नहीं रह सकता है। For greater is he that is in you than he that is in the world. 1 John 4 chapter 4 verse। इसका कारण यह है, पहले यूहन्ना के 4 अध्याय के 4 वचन में पढ़ते हैं, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। You have been translated into the kingdom of God's dear Son, who leads you in the triumphal excursions of life. आप उलथा कर लाए गए हैं परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में। आपको उल्टा कर लेकर आया गया है परमेश्वर के प्रिय पुत्र के राज्य में। वो परमेश्वर का प्रिय पुत्र जो अगुवाई करता है जयवंत जीवन में और जो विजय के जीवन का सैर कराता है हमको। What a life he is given us। कैसा ही भला जीवन उसने हमको दिया है। Imagine what he tells us in our opening verse. The same truth is expressed in John 15 chapter 16th verse, where he says, Ye have not chosen me, but I have chosen you and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you। और जब हम अगर इस विषय में सोचेंगे तो हमारे सोचों में हम देख सकते हैं यही वचन जो शुरुआती वचन हमने पढ़ा आज का, वही समान सच्चाई यूहन्ना के सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 16 वचन में यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। यूहन्ना के 15 अध्याय के 16 वचन में इस प्रकार से है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। Jesus brought us into a life of power, fruitfulness and productivity। प्रभु यीशु मसीह ने हमको उस जीवन में लाया है जिस जीवन में सामर्थ्य, फलवंत होना और हमेशा उपजाऊ रहना, ऐसा वो जीवन है। You have been chosen to bring forth lasting results। आपको चुना गया है कि आप अंत तक ठहरने वाला नतीजा लाकर रख सके। This means He has made you efficient and effective। It's one of the beautiful results of having the Holy Spirit in your life। इसका मतलब यह बनता है कि आपको उसने कुशल और प्रभावशाली बनाया है। यह एक सुंदर नतीजा है पवित्र आत्मा आपके जीवन में होने का।
Acts 1 chapter 8 verse Amplified Classic Version says, "But you shall receive power, ability, efficiency, and might when the Holy Spirit has come upon you." जो प्रेरितों के काम है उसके पहले अध्याय के 8 वचन में विस्तारित बाइबल जो इंग्लिश में है उसमें इस प्रकार से विस्तार से मतलब बताया है वचन का। उसमें इस प्रकार से है कि आप उस समय सामर्थ को पाओगे, और फिर विस्तार करके इसके विषय में लिखा है काबिलियत, कुशलता और सामर्थ, शक्ति ऐसे आप पाओगे जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। ये वचन हम पढ़ेंगे 8 वचन में है, प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8 वचन। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। और एक बार पढ़ेंगे, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होंगे। This is the mindset with which you must approach the things you do. तो ये आपकी मनोदशा होनी चाहिए जब आप कुछ भी करने के लिए, कोई भी चीज़ों के लिए आगे बढ़ते हो तब। There is increased grace for you. वहाँ पर आपके लिए बढ़ता हुआ अनुग्रह रखा गया है। The Lord is at work in you both to will and to do of his good pleasure. Philippians 2 chapter 13 verse. फिलिपियों के 2 अध्याय के 13 वचन में इस प्रकार से आपको मिलता है पढ़ने को कि प्रभु काम कर रहा है आपके लिए दोनों कारण से। एक कारण इच्छा और दूसरा कारण उसके जो भली इच्छा है उसको पूरी करना। हम पढ़ेंगे उसको। फिलिपियों 2 अध्याय का 13 वचन। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी सुइच्छा निमित्त तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। He is your sufficiency. 2 Corinthians 3 chapter 5 verse. और फिर दूसरे कुरिन्थियों के 3 अध्याय के 5 वचन में आपको वह बताता है कि वही आपको काफ़ी है। हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 3 अध्याय का 5 वचन। यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। और एक बार पढ़ेंगे, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य है कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। You are able to do itness. वो हमारी योग्यता है, हम कुछ कर सकते हैं। ये योग्यता जो है वो हमारी योग्यता है, वो हमारी काबिलियत पना है, वो हमारा कुव्वत पना है और वो हमारा योग्यता पना है। Every so often declare that you are marked for success and victory. You produce excellent results. जब आप इस घोषणा को करेंगे कि आप सफलता और जय के लिए चिन्ह लगाया गया है आपके ऊपर, तो आप उत्कृष्ट नतीजों को उपज कर लाएंगे।
This is the life God has given you. It's a life of dominion where you triumph gloriously and honor Him with your works and fruits of righteousness. यह जीवन परमेश्वर का है जो आपको दिया गया है। यह ऐसा जीवन है जिसमें प्रभुता है और आप विजयी होकर महिमामय और आदर देते हैं उसको, और उसके कामों और उसके धार्मिकता के फलों में आप विजयी महान महिमामय से आदर देते हुए उसको जीते हैं। हमारे कामों के द्वारा और हमारे धार्मिकता के फलों के द्वारा उसका आदर करते हुए हम जीते हैं, और हम इस जीवन में जो प्रभुता करते हैं उस जीवन में हम महिमा से भरकर विजयी रहते हैं।